नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। इस डेली चार्ट को देखें तो आज हमें एक बुलिश कैंडल मिला है ग्रीन कलर के फॉर्म में। लेकिन अगर हम पिछले कैंडल को देखें तो वो इतना पावरफुल रेड कैंडल है कि तकरीबन जो आज वाला ग्रीन कैंडल है वो उसके आधे तक ही पहुंच पाया है। ठीक है, अगर हम इस ओवरऑल, है ना, इस पूरे अगर हम इतने हिस्से को अगर हम ऐसे भी देखें तो यहाँ पे भी देखने पे लग रहा है कि कुछ सेंटिमेंट जो बन के निकल के आ रहा है वो कहीं न कहीं एक बेयरिश फॉर्मेशन की तरफ चलने को लग रहा है तैयार है ना? देखिए, एक सपोर्ट ज़ोन है। इस सपोर्ट ज़ोन की हम लोगों ने पहले भी बात की है, वो 21,020, 25, 30 के आसपास का लेवल है ना? तो अगर 21,000 का लेवल जब तक हमारे पास बचा रहता है तब तक तो ठीक है ना? लेकिन अगर हम आज की कैंडल को देखें और इस पूरे फॉर्मेशन के पिछले 2-3 दिन के पूरे फॉर्मेशन को देखें तो यहाँ पे मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा बाइंग साइड को लेके कन्विक्शन नहीं हो रहा, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना? अगर यहाँ पे एक मैंने पिछले वीडियो में भी एक रेंज बनाई थी, मैं फिर से दोबारा आप लोग को बना के दिखा देता हूँ। कुछ ये लेवल है ना? और ये लेवल है तकरीबन 21,800 या 21,850 के आसपास का। यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ कि 21,850 ये जो लेवल निकल के आ रहा है ना, इस लेवल के ऊपर जब हम चलना चालू करेंगे तो हमारे लिए मार्केट यहाँ पे बाय ऑन डिप्स का क्रिएट होते हुए दिखेगा। दरअसल देखिए, एक मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता भी हूँ कि मार्केट में जब माल रहेगा ही नहीं बेचने को तो हम बेचेंगे क्या, है ना? तो हो सकता है इतने ज़्यादा फॉल के बाद मार्केट एक दोबारा ऊपर की तरफ जाके और फिर वो नीचे की तरफ आना चालू करे। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पे फिर से एक लेवल बना दे रहा हूँ। इस लेवल का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। इम्पॉर्टेंट लेवल है तकरीबन 21,000 के आसपास का, है ना? आप भी इस चीज़ को देख पा रहे होंगे बहुत क्लियरली कि मार्केट इसी रेंज के अंदर फंसा हुआ है। तो हमेशा तो नहीं फंसा रहेगा, कहीं ना कहीं तो इस चीज़ को ब्रेक करेगा ज़रूर। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कल के लिए। अब कल के लिए क्या चीज़ नज़र आ रही है? कल के लिए ये चीज़ नज़र, हम लोगों ने जो मतलब आज के लिए हम लोगों ने ये वीडियो जब आया था कल वाला तो हम लोगों ने बात भी की थी कि हमको अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो कहीं न कहीं 21,000 के लेवल या 21,050 के लेवल तक आता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन मार्केट थोड़ा-सा गैप डाउन ओपन हुआ और उसने 21,130, 37, 40 के आसपास का उसने लो लगाया, लेकिन उसके बाद पूरी मार्केट ऊपर की तरफ रिकवर हो गई, है ना? अब ये जो ऊपर की तरफ रिकवरी आई है, इस चीज़ को अगर हम देखें एक दूसरे पहलू से, तो अगर हम इस फ्रेम को चेंज करें, 1 घंटे का फ्रेम लगाते हैं, तो यहाँ पे जो हमें चीज़ नज़र आ रही कि मार्केट किस तरीके से इस डब्ल्यू फॉर्मेशन से ऊपर की तरफ चलने की तैयारी कर रहा है। ठीक है? लेकिन ठीक उसी जगह पे 15 मिनट के फ्रेम पे अगर हम इस चीज़ को देखें, तो मार्केट नीचे से ये कुछ इस प्रकार की ट्रेंड लाइन को भी बनाते हुए जा रहा है। ठीक है? देखिए, मार्केट जब इस चीज़ को अगर एक चीज़ ये मान लेते हैं कि मान लीजिए मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करता है ना? तो ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करके दोबारा फिर उसके नीचे के चांसेस बन सकते हैं। अगर मार्केट को, जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मार्केट एक तरफ़ा बढ़ता चला जा रहा है ना? जैसे डेली चार्ट पे आप इस चीज़ को देखोगे तो कैसा नज़र आ रहा है? मार्केट क्या है? ये देखिए, एक तरफ़ा बिल्कुल ऊपर की तरफ चला और यहाँ पे क्या कर रहा है? अब रेंज क्रिएट कर रहा है। ठीक है? अगर अब ये जो रिट्रेसमेंट है या मार्केट में जो हल्का सा रुकावट आई है, इस चीज़ को ये किस फॉर्म में आई है? एक रेंज के फॉर्म में आई है। ठीक है? लेकिन अगर यही चीज़ थोड़ा-सा स्विंग के फॉर्म में अगर मिल जाती हम लोगों को, यानी यहाँ पे एक गैप है, ये एक गैप की, ये सारी चीज़ें थोड़ी कवर हो जाती हैं, उसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करता, तो थोड़ा-सा हमें जो इसे कहते हैं ना स्टॉप लॉस, ये सारी चीज़ें हमें अच्छे रेट मिलते हैं मार्केट में चीज़ों को लेके। ठीक है? अब यहाँ पे क्या चीज़ है, एक बात देखिए, ये देखिए, ये अब कल की बात कर लेते हैं, कल क्या हो सकता है? ये देखिए, यहाँ पे मार्केट ने हमें 21,450 के लेवल के आसपास हमें क्लोजिंग दी है। कल की मार्केट में मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि भाई या तो मुझे मार्केट नीचे की तरफ के मूवमेंट को दे,
ठीक है। और अगर नीचे की तरफ मूवमेंट नहीं देती है ना, तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई पॉज कैंडल अगर दे दे, है ना, देखिए यहाँ से एक स्विंग ये क्रिएट हुआ और एक स्विंग यहाँ पे क्रिएट हुआ, है ना। तो इस हिस्से पे अभी हमारे पास दो लेवल फिर निकल के आ गए, देखिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट, है ना। मार्केट कहाँ है, बिल्कुल बीचों बीच। आपको याद आ रहा होगा, अभी हम लोगों ने पिछले बार 2-3 वीडियो पहले अगर आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, इसी सपोर्ट के आसपास से देखिए मार्केट ऊपर भी उठना चालू किया। लेकिन अब क्या, अब एक नया रेजिस्टेंस और नया सपोर्ट, है ना। अब मार्केट कहाँ है, बीचों बीच। या तो मार्केट इस तरफ चला जाए या तो मार्केट इस तरफ चला जाए। लेकिन ये जो मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ उठा है ना, और इसे अगर और ऊपर की तरफ जाना है, तो अगर कोई भी यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएगा तो थोड़ा इसका स्टॉप लॉस लेवल कैसा होगा, काफ़ी बड़ा बन जाएगा, है ना। तो इस चीज़ से बचने के लिए, और कल एक्सपायरी भी है मार्केट में, कल थर्सडे है ना, तो वहाँ पे कैसे क्या प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट, ये तो डेली चार्ट है, अगर मार्केट हमें रेंज में मिल जाए, है ना, थोड़ा वक्त रेंज में या ऊपर जाए फिर नीचे आ जाए, लेकिन किसी भी तरीके से मार्केट अगर डेली चार्ट के ऊपर कोई इस तरीके का, कोई इस तरीके का, है ना, कोई ऐसा कैंडल बनाए जो कि हम लोग कहें कि डोजी है, पॉज कैंडल है, स्पिनिंग टॉप है ना, कुछ इस तरीके का कैंडल बनाए जिससे हमको अगर ऊपर की तरफ और चलना है तो हमें जो स्टॉप लॉस का लेवल है वो छोटा मिले। तो ये तो हो गया पहला सिनेरियो, ठीक है। तो इसके ऊपर हम जो भी है इस चीज़ के ऊपर हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या है कि भाई सीधे सीधे मार्केट क्या करे कि यहाँ से नीचे की तरफ प्लानिंग करे, है ना। ये भले यहाँ पे लोगों को बाइंग के ट्रेड को पकड़ा दिया मार्केट ने, है ना, और इनको ट्रैप करके दोबारा नीचे की तरफ चलना चालू करे अपने अगले सपोर्ट लेवल तक। ये हम लोग का दूसरा सिनेरियो है। लेकिन इन सिनेरियो में हमें काम किस तरीके से करना पड़ जाएगा, हमें देखिए जब जब भी हम रेंज में बंध जाएंगे ना, बात को समझिए, देखिए ये हिस्सा देखिए, इस हिस्से में आपको ज़्यादा सोचना समझना नहीं है, बस बाय ऑन डिप्स की मार्केट को फॉलो करना है। लेकिन अब यहां हम कौन सी मार्केट को फॉलो करें, ये तो मार्केट रेंज में चल रहा है, जब जब सपोर्ट पे आ रहा है ऊपर जा रहा है, जब जब रेजिस्टेंस में आ रहा है तो नीचे आ जा रहा है ना। ऐसी मार्केट में आपको कहीं ना कहीं कैंडल का सहारा लेना पड़ता है। देखिए आज के वीडियो में एक तरीके से आपको कैसे सोचना है मार्केट के बारे में, इसके बारे में ज़्यादा फोकस करिएगा, है ना। क्योंकि बहुत सिंपल सी बात बता दूं, अगर तो मार्केट जब तक ये लेवल और ये लेवल क्रॉस नहीं कर जाएगा ना, मार्केट ऐसे ही टहलता रहेगा। लेकिन क्या आज इस मार्केट में लोगों को पैसा बनाने का मौका नहीं मिला होगा, बिल्कुल मिला होगा। इस मार्केट में यानी जब कल वाली मार्केट में फॉल आया था तो मौका नहीं मिला, तब भी मिला होगा, है ना। तो लेकिन ये चीज़ इसीलिए कह रहा हूं कि हमेशा कोशिश, जैसे 1 घंटे का फ्रेम आप लगा रहे हो, है ना, आप 15 मिनट का कोई फ्रेम लगा रहे हो, वहां पे जब आपको दिखे कि हाँ भैया यहाँ पे ट्रेड डेवलप हो रहे हैं, यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं, उसके बाद आप चीज़ों के ऊपर काम करने की कोशिश करो। जैसे अब आज की मार्केट देख लो आप, पूरी तरीके से क्लियर डब्ल्यू पैटर्न है, क्लियर डब्ल्यू पैटर्न है। लेकिन पता है, अगर मैं अपनी बात करूं तो ये सौदा मेरे से छूट गया। हो सकता है मैं अपनी जगह गलत हूं या अपनी जगह सही भी, अपने लिए मैं सही हूं, दूसरों के लिए हो सकता है मैं गलत हूं। क्यों, अब मुझे ये ट्रेड ज़्यादा बेटर लगा, मुझे यहां पे अच्छा ट्रेड मिला था, ठीक है ना। ये चीज़ अच्छी ट्रेड मिली थी, क्यों, क्योंकि इतने बड़े फॉल के बाद मार्केट कहीं ना कहीं दाम को भरेगा तभी तो बेचेगा। अब ये चीज़ दोबारा ऊपर गई है, लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन है अगर इसके सहारे नीचे उतरती है तो शायद हमें यहाँ पे कोई अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट इसी तरीके से, देखिए ये क्या चीज़ है, ये डब्ल्यू की नेकलाइन मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी, ठीक है। अगर हम डब्ल्यू की नेकलाइन को ब्रेक करते हैं एक रीटेस्ट किसी के फॉर्मेशन में, या 1 मिनट देख लेता हूँ कि पिछला रेजिस्टेंस, अब अगर हम पिछले रेजिस्टेंस की बात करें तो कहाँ मिलेगा हमें, यहाँ कहीं पे मिलने की आशंका है, कुछ इस लेवल में, है ना। तो अगर यहाँ से मार्केट जाता है, रीटेस्ट करता हो, दोबारा ऊपर चालू करना पड़ता, तो यहाँ पे एसएल डाल के इस लेवल के ऊपर धीरे धीरे बाइंग को चालू करिएगा। धीरे धीरे का मतलब ये होता है कि जब प्रॉफिट बने तो उसको बुक करते रहिएगा, है ना।
प्रॉफिट बने तो बुक करते रहिएगा। आपका जो मेजर लेवल, जो बाइंग का अच्छे लेवल जो आपके बनेंगे ना, अब वो बनेंगे 21,850 के लेवल के ऊपर, ये वाले लेवल। ये जब तक पूरी मार्केट इस हिस्से को निकाल नहीं देती है ऊपर की तरफ। आज के वीडियो में बहुत ज़्यादा लेवल्स नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बस मार्केट में कैसे बचे रहें, जिंदा रहें, एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग की तरफ कोशिश करें काम करने की, ये थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ एनालिसिस आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।